नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जिसमें टोटल 20 सवाल है। तो आपके 20 में से कितने सवाल सही होते हैं लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, ये सभी सवाल इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विविध, खेल और करंट अफेयर्स के मिक्स क्वेश्चन हैं, जिनके आगे आने वाले सभी वनडे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना बनती है। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का जल पुरुष किसे कहा जाता है? तो भारत का जल पुरुष यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चितरंजन दास, सलीम अली, राजेंद्र सिंह और कैलाश सांखला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह है। ये जो आपको फोटो में दिख रहा है, ये राजेंद्र सिंह है। इन्हें भारत का जल पुरुष या वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2013 में हुई थी, 2014 में, 2015 में या 2016 में? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो है दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी का क्या है, जन्म दिवस रहता है। हैप्पी बर्थडे रहता है स्वामी विवेकानंद जी का। इसीलिए 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगर दोस्तों आपको पता होगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भारत के राष्ट्रीय उद्यान से दोस्तों लगभग जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं, सभी में क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने 5 सवाल सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपके 5 सवाल सही हैं, ठीक है, तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। और नहीं तो दोस्तों, आपको रेगुलर कंटिन्यू वीडियो देखना होगा, ताकि आपके टेस्ट के साथ साथ क्या होगा, आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप रेगुलर क्लास देखते हैं तो आपका जीके कुछ ही दिनों के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1986 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब क्या होता है? WHO होता है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? हेडक्वार्टर कहां पर है? तो याद रखना, जिनेवा में है। और जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में है। अगर आपको ऑप्शन में जिनेवा दिखे तो जिनेवा लगाना, और अगर जिनेवा नहीं दिखे और स्विट्जरलैंड दिखे तो स्विट्जरलैंड में लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तमांग सेलो लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तमांग सेलो लोकगीत किस राज्य में गाया जाता है? तो भारत के लोकगीत, लोक नृत्य, महोत्सव, उत्सव, त्यौहार, इन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। तमांग सेलो लोकगीत जो है पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। अतः भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में दोस्तों, याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में 3 सूची है, संघ सूची,
राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो विषय है ये किस सूची में आता है? समवर्ती सूची में आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा टमाटर किस देश में होता है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्सिको, चीन, भारत या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश है चाइना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहल किस देश की राजभाषा है? सिंहल किस देश की राजभाषा है? तो सिंहल दोस्तों याद रखना, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका देश की राजभाषा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पड़ोसी देश जितने भी हैं सभी की राजधानी, मुद्रा, भाषा और यदि कोई विशेष चीज है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं सुकुमार सेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? क्वेश्चन बोल रहा है रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? तो चीन, मलेशिया, हांगकांग या सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर होगा रियाल जो है वो सऊदी अरब की मुद्रा का नाम है। रियाल किस देश की मुद्रा का नाम है? सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। आपको पता है दोस्तों कि 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य, गद्य मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसको हम पाठ बोलते हैं, और पद्य मतलब क्या होता है, एक प्रकार की कविता होती है। आपने गद्य और पद्य बचपन में हिंदियों में पढ़े होंगे। ठीक है, तो ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है उसको कहा जाता है सामवेद। क्या कहा जाता है? सामवेद। ठीक है, याद रखना दोस्तों, सामवेद को क्या कहा जाता है? और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। लेकिन इस सवाल का सही उत्तर दोस्तों याद रखना, सामवेद नहीं होगा। ऐसा वेद जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, इसका सही जवाब होगा दोस्तों यजुर्वेद। देखिए दोस्तों याद रखना, हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं, ठीक है, हमको सब कुछ पता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाके गलती करते हैं। वहां होता है हमको कन्फ्यूजिया। हम ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में, ठीक है, हमसे जो बनता है ना उसको गलत करके आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है सामवेद, तो आप लोगों के माइंड में आया होगा कि सामवेद ही होगा। नहीं, अगर आपने एक बार क्लिक कर दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा जो आंसर है वो सही है। तो ऐसा वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है वो है यजुर्वेद। और सामवेद जो है दोस्तों याद रखना, इसे संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? 4 ऑप्शन है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन या पाकिस्तान। तो भारत दोस्तों बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, लगभग दोस्तों 4096 किलोमीटर। कितनी? 4096 किलोमीटर दूरी क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम किसके साथ करता है, तो सबसे कम करता है फिर अफगानिस्तान के साथ। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? इराक में है, ईरान में है, सऊदी अरब में है या पाकिस्तान में है? आपको दोस्तों एग्जाम में एक नज़र में आंसर क्लिक होना चाहिए। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा भी सोचना चालू किए, ठीक है, अगर आपको 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित है। आपने जैसे ही क्वेश्चन को देखे आपको पता हो जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर ने फरजंद की उपाधि किसे दिया था? फरजंद, ठीक है, फरजंद की उपाधि किसे दिया था? तो राजा मानसिंह को दोस्तों अकबर ने क्या दिया था? फरजंद की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने दोस्तों नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ये तैमूर लंग का मतलब क्या है दोस्तों याद रखना, जो तैमूर था ना ये लंगड़ा था। ठीक है, इसलिए तैमूर लंग कहा जाता है उसको। ठीक, और इसने नसरुद्दीन महमूद ये तुगलक वंश का था, इसके समय में भारत में
आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। तो 20 सवाल हो गए हैं दोस्तों। 20 में से आपके कितने सही सवाल हुए कमेंट करके जरूर बताना। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको रेगुलर इसी प्रकार का टेस्ट चाहिए ताकि आप अपनी तैयारी को परख सको, अपना स्वयं का आत्म आकलन कर सको, तो कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।